तो इसलिए अब मैं कहता हूं कि हम मुसलमानों की सारी बातों को तो दिल से लगा के नहीं बैठते, लेकिन इस चीज को जो उन्होंने अपनी डिक्शनरी में लिख दिया है उसको दिल से लगाए बैठे कि नहीं भैया हिंदू का मतलब चोर होता है, हिंदू का मतलब काला होता है, काफिर होता है। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने कई सारे मित्रों के साथ कई सारे विषयों पर कई चर्चाएं किया करता हूं, जिनमें से एक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। हेलो। हाँ, हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते जी। कौन जी? हाँ जी, नमस्कार जी। भाई आपका शुभ हेलो। नाम? मैं आशीष चौरसिया बोल रहा हूँ भाई। हाँ जी सर, मेरा नाम और मैं आपका शिष्य हूँ जम्मू से। नमस्ते भाई जी। मैं किसी का गुरु नहीं हूँ भाई, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है? अरे सबसे पहली बात। नहीं, मेरी बात सुनिए ना एक मिनट जी। जो अज्ञान से द्वार कर ज्ञान में लेके आए ना जी, वो गुरु ही हुआ, चाहे वो माने या ना माने वो तो बात अलग है ना। अरे धन्यवाद। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपसे बात करके मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। अरे धन्यवाद आपने भाई। मेरी जिंदगी में जितना अंधेरा था ना, जितना भी ये मैंने इन 29 सालों में जमा किया था, आप एक ऐसी जोत बन के आए जी कि मेरी जिंदगी का सारा अंधेरा दूर हो गया। अब मेरे को कोई परेशानी नहीं है धर्म में। अब मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, ठीक है। जी जी। आपकी ही वजह से आप मेरे गुरु हैं, आपकी वजह से मेरे को ये पता चला है कि धर्म क्या है। बहुत बहुत एक्चुअली में धन्यवाद। जिसको हम फॉलो कर रहे थे इतनी देर से, जी और जिसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस चीज को मैं गलत कहूँ, आज मैं पूरे लोगों के बीच में कैसे खड़ा होकर ये कह देता हूँ कि हाँ, चीजें जो आप कर रहे हो ये हमारे धर्म में नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म पुराणों में से नहीं, हमारा धर्म वेदों में से है। जी। तो इस तरह से आपने मेरी जिंदगी को लाइट दी है, एक सच्चा रास्ता दिखाया। एक अंधे भक्त से आपने मेरे को जो है वो सच्चा भक्त कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो मेरे को इंसान बनने का जो मौका मिला है, धन्यवाद भाई। वो आशीष चौरसिया आपकी वजह से मेरे को मिला है, और मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई धन्यवाद के योग्य आप जैसे भाई हैं, जो कि देखिए हम तो वीडियो बना के हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि भैया आपने उस वीडियो को सुना, उसे समझा और उस पर अमल किया। नहीं तो सुन तो बहुत रहे हैं, 125 करोड़ में कितने लोग हैं, लेकिन 125 करोड़ में आप जैसे भाइयों ने उस चीज को समझा, ये आपकी महानता है मेरे हिसाब से। हाँ, तो यही है, बस एक सज्जन की देखिए पहचान यही है, जो बड़ा होना कभी नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम सब एक रहें। जी जी। ठीक है ना। तो मैं आप यकीन मानिए इन मौलवियों के चक्कर में, ये वो जो डॉक्टर जाकिर नालायक था, क्या नाम था उसका, हाँ हाँ हाँ। आज मैं 29 साल अभी मेरी उम्र है, और मैंने कुछ ही देर हुई है आपसे जो भी आपसे सुनते हैं, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि मैं उसकी एक एक वीडियो को देख रहा हूँ और डिकोड कर रहा हूँ। वो आधी आयतें ही खा जाता है बीच में से, आधी बात को खा ही जाता है बीच में से जो बुरी दिखी हो। सही है। इतना मूर्ख और इतना अज्ञानी आदमी जो इस दुनिया से धर्म लेकिन एक अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा स्पीकर है। वो इंसानियत को क्या दे रहा है, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि वो इंसानियत को क्या दे, कुछ नहीं, सिर्फ कन्वर्जन। उसका टारगेट सिर्फ कन्वर्जन है। और आप यकीन मानिए, आज आप सदगुरु को जानते होंगे जो जग्गी वासुदेव है, उनकी आज मुस्लिम उसे खुद डांट रहे हैं कि एक हिंदुओं के वो गुरु हैं। ठीक है, वैसे हिंदू तो हम है नहीं, आपने बताया मेरे को कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक कल्चर है हमारा। और नहीं, हिंदू जहाँ तक रही बात, देखिए कई जगह पे आपने कई वीडियोस में मैं खुद को हिंदू भी कहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ तो ये गड़बड़ है। बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि भैया मैं आर्य हूँ तो लोग कहेंगे ये क्या बोल रहा है भाई, मेरे ही भाई लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा है। या फिर मैं कहूँ कि भैया मैं मानव हूँ, केवल आर्य भी नहीं, क्योंकि आर्य बनने के लायक अभी उस स्तर का नहीं हुआ हूँ मैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैं मानव हूँ तो लोग कहेंगे यार ये क्या है। अब होता ये है कि आपने अपने बच्चे का नाम बड़े प्यार से रखा सुंदरलाल, ठीक है, लेकिन अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो उसे काले काले कहने लगे। हाँ, अब वो बड़ा बच्चा कुछ दिनों बाद जब बड़ा हुआ, कुछ समय बाद, और अब क्या स्थिति है कि वो काले कहने पे ही रिएक्ट करता है, सुंदरलाल कहने पे रिएक्ट ही नहीं करता।
हाँ बिल्कुल तो ऐसा है। आपको मजबूरी में उसे काले कहना पड़ेगा, जबकि आप नहीं चाहते काले कहना। ठीक है, जी जी। पहली बात। तो उसी तरह से हम भी हिंदू कहते हैं। अब कोई हमसे उस पर अब डिस्कस करेगा तो हम बताएंगे कि भैया क्या है क्या नहीं है। लेकिन बिल्कुल अगर आप हिंदू शब्द के बारे में देखेंगे तो हिंदू शब्द प्राचीन अरब में अर्ली इस्लाम, इस्लाम के आने से पहले हिंदू शब्द एक सम्मान सूचक शब्द हुआ करता था। ठीक है, सम्मान सूचक शब्द हुआ करता था। और हिंदू का अर्थ होता था कि भैया शौर्य का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक होता था, ऐश्वर्य का प्रतीक होता था हिंदू, चूंकि भारत बहुत अमीर देश था। ठीक है, तो उस तरह से था। और आज भी कई सारे लोगों का नाम हिंद करके रहता है अरब में, अगर आप पता करेंगे या फिर कोई अरब में जाने वाला होगा तो गया होगा। जैसे हज वगैरह में जाते हैं तो उनके लिखा जाता है ना वहाँ की हिंद आगे, नाम के आगे उनकी नेशनलिटी हिंद लिखी जाती। हाँ, वो अलग बात है कि अब मैं उस पर एक बात और बताऊंगा। अगर हिंद का मतलब गाली होता, ठीक है, हिंद का मतलब अगर गाली होता तो मोहम्मद साहब की जो तीसरी नंबर आई थिंक बीवी थी, जिनको के उम्मे सलमा कहा जाता है, इस्लाम कबूल करने से पहले उनका नाम क्या था पता है? हिंद बिन उमाया, हिंद बिन उमैया। ठीक है, और मोहम्मद साहब की एक बेटी थी, उसका भी नाम हिंदा था, खदीजा की जो बेटी थी सौतेली, मतलब मोहम्मद जी की जो सौतेली बेटी थी, उसका भी नाम आई थिंक हिंद करके ही कुछ था। तो प्राचीन काल में अर्ली इस्लाम हिंद शब्द एक सम्मान सूचक शब्द हुआ करता था, जो कि ऐश्वर्य का प्रतीक होता था। लेकिन जब बाद में और मेजोरिटी में कहा किसको जाता था? भारत के लोगों को कहा जाता था। ठीक है, अब जब इस्लाम आने के बाद, आफ्टर इस्लाम, ठीक है, इस्लामिक लोगों की नजर में अब क्या, जब इस्लाम आ गया, इस्लाम की मान्यताएं आ गए, तो उनके नजर में हम क्या हो गए? काफिर हो गए, गुनहगार हो गए, जालिम हो गए। ठीक है, अब जालिमों को आप ऐश्वर्य का प्रतीक कहने वाले शब्द कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अब उसको तो हम, लेकिन जो लोग हमेशा से कहते चले आ रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो शब्द का प्रयोग करते आ रहे थे, तो उसको तो वो लोग बदल नहीं सकते थे। जो कट्टर थे, जो इस्लाम को फैलाने वाले थे या फिर इस्लाम के ऊपर कट्टरता से विचार करने वाले थे, तो उन्होंने किया क्या? अपनी जो डिक्शनरियां बनाई, उनमें उन्होंने हिंदुओं के माने काला, काफिर, चोर इत्यादि लिख दिया। ठीक है, आप कोई भी डिक्शनरी लो जिसमें के फारसी अरबी का कोई भी जो डिक्शनरी है, जिसमें कुछ लोग बताते हैं ना, हमारे आर्य समाजी भाई भी बताते हैं कि देखो हिंदू का मतलब ये है, हिंदू का मतलब वो है, हिंदू का मतलब फलाना ठिकाना, काला काफिर चोर बताया गया है। तो कोई भी लोग या कोई भी आप डिक्शनरी देखोगे तो उस डिक्शनरी का नाम एक पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि लोगातुल फिरोजी, मतलब फिरोज नाम का कोई व्यक्ति था, उसके ऊपर उसने लिखा था या फिर उसको मानने वाले ने लिखा था और उसको डेडिकेट किया था। तो इससे हमको समझ में आता है कि वो किताबें किसी एक व्यक्ति की विचारधारा के आधार पर लिखी गई हैं, और वो व्यक्ति की विचारधारा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो व्यक्ति की विचारधारा इस्लामिस्ट थी। तो भाई उसकी नजर में तो जो हिंद के लोग थे, जो हिंद कहे जाते थे, वो काफिर थे, तो वो काफिरों के लिए अच्छा शब्द कैसे प्रयुक्त कर सकता है? तो वो तो भाई काला काफिर चोर करेगा ही ना अपनी डिक्शनरी में। तो इसलिए अब मैं कहता हूं कि हम मुसलमानों की सारी बातों को तो दिल से लगा के नहीं बैठते, लेकिन इस चीज को जो उन्होंने अपनी डिक्शनरी में लिख दिया है, उसको दिल से लगाए बैठे कि नहीं भैया हिंदू का मतलब चोर होता है, हिंदू का मतलब काला होता है, काफिर होता है। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि अर्ली इस्लाम से आने से पहले हिंदू शब्द बहुत ही सम्मान सूचक शब्द था। तो उस आधार पे मैं अपने आप को गर्व से हिंदू कहता हूँ। जी बिल्कुल, ये नागरिकता का प्रतीक है। हाँ जी, और एक और बात थी ना कि जो मैंने पढ़ा कि जो सिंधु नदी थी उसके पास रहने वाले जितने भी कबीले थे, नहीं वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। कुछ लोग कहते हैं फारस के लोगों ने सिंधु का हिंदू। अब बात ये है, अगर फारस के शब्द होते कि कहा जाता है कि फारस के जो लोग थे वो ह का उच्चारण स का उच्चारण ह करते थे। अगर ऐसा होता ना तो फारसी शब्द ही नहीं होता, फार ही आता। तो उस तरह से वो चीजें गड़बड़ हैं। कई सारी थियरियां हैं, लेकिन फैक्ट क्या है उसे देखना पड़ेगा। और फैक्ट ये है कि हिंद करके इस्लाम से पहले, जैसे कि मोहम्मद की बीवी का नाम था,
ठीक है, मोहम्मद की बीवी, अब मोहम्मद तो इस्लाम से के बाद में आए थे, मतलब मोहम्मद के बाद इस्लाम आया ना, तो उनकी बीवी जब पैदा हुई होगी और जब उसका नाम हिंद बिन उमाया पड़ा होगा तो वो टाइम पे तो इस्लाम नहीं रहा होगा, तो माँ बाप तो कोई अपने बेटी का नाम बुरा तो नहीं रखेगा। तो हिंद शब्द का मतलब क्या था वो टाइम पे, ये फैक्ट है। और जो आप कह रहे हो वो थियरी है। थियरी और फैक्ट में बहुत फर्क होता है, और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो फैक्ट के आधार पे तो हम जो जितने भी मैंने इस पे स्टडी की है उसके आधार पे, उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है। बेशक उनकी डिक्शनरी में लिखा है, लेकिन वो इस्लाम आफ्टर इस्लाम लिखी गई हैं और उस मेंटेलिटी के आधार पे लिखी गई हैं जिस मेंटेलिटी के आधार पे हिंदू कहे जाने वाले लोग काफिर होते हैं, तो वो उनको सम्मान नहीं दे सकते, जबकि हिंद शब्द सम्मान सूचक शब्द था। जी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। मैं अपने शास्त्र से एक प्रमाण देता हूँ देश प्रेम का। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करीसी, ये हमारा देश स्वर्ग की समान है। अच्छा, आप बताइए, देश प्रेम के लिए आपके कुरान में कोई एक आयत है क्या? एक भी सिंगल? ये जमीन पूरे आसमान पूरा मेरे लिए, कायनात मेरे लिए बनाई गई है। आपके लिए बनाई गई है? कहाँ पे? एक आयत बताओ, एक आयत बताओ। आपके लिए बनाई गई है? आपके लिए बनाई गई है? ईमान वाले के लिए। आपके लिए बनाई गई है? ईमान वाले के लिए। ईमान वालों के लिए बनाई गई है। ये कहाँ पे लिखा है? हाँ, कहाँ पे लिखा है? पूरी जमीन है। हाँ, कहाँ पे लिखा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में कहाँ पे बताया जा रहा है? आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का अर्थ बताइए मुझे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो तमाम मीठा जहर और मीठा जहर, ये तो इस्लाम है, ये तो इस्लाम है भाई।